खूबसूरत सा और यूनिक पैटर्न लाई हूँ जो कि देखने में देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बनाने में इंतहाई आसान है। फॉर बिगनर्स ये बहुत ईजी सा हमारा पैटर्न है। ये हमारा पैटर्न 4 के मल्टीपल से है और टोटल 8 रोज़ का ये पैटर्न है। ये देखिए बैक से कुछ इस तरह नज़र आ रहा है और फ्रंट से ये देखिए हर साइड से इसकी लुक बहुत ही खूबसूरत लग रही है। बहुत ही ईजी सा आज का हमारा ये पैटर्न है। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ये देखिए मैंने इधर 14 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं, 2 एजेस के हैं और दरमियान में 4 के मल्टीपल से पैटर्न के हैं। तो ये हमारी रॉन्ग साइड से फर्स्ट रो है, यानी 3 रोज़ हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रोज़ ये हमारी एक्स्ट्रा है डिज़ाइन को स्टार्ट लेने में। ये पहली रो हमने पूरी पर्ल वाइज निट कर लेनी है, पूरी रो पर्ल वाइज निट करके हमने ये कंप्लीट करनी है। फिर हम सेकंड रो पे आते हैं। ये देखिए इधर हमने 1 रो अपनी कंप्लीट कर ली है, उल्टी साइड से 1 रो सारे स्टिचेस को पर्ल वाइज निट करके अब हम आए हैं सेकंड रो पे। तो सेकंड रो भी हमने पूरी रो पूरे स्टिचेस को प्लेन वाइज निट कर लेना है, पूरी रो सीधी निट करके हमने कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए ये सेकंड रो भी हमारी इधर कंप्लीट हो चुकी है, पूरे स्टिचेस को मैंने सीधा सीधा निट कर लिया। अब चलते हैं थर्ड रो पे। तो थर्ड रो भी जो है वो हमने पूरे स्टिचेस को पर्ल वाइज निट कर लेना है, यानी हमारी ये 3 रोज़ जो होंगी स्टार्टिंग में ये हमारी एक्स्ट्रा होंगी, यानी उल्टी सीधी फिर उल्टी। ये 3 रोज़ हमारी इधर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं सीधी साइड पे। ये सीधी साइड पे हमारी ये फर्स्ट रो है। ये जो इधर से इधर तक ये मैंने 3 रोज़ कंप्लीट की हैं। ये पैटर्न को हमारे सेट करने की है। पैटर्न की स्टार्टिंग में हमने ये एक्स्ट्रा है हमारी। अब हमने ये फर्स्ट रो अब स्टार्ट लेने लगे हैं फर्स्ट रो से। ये देखिए पहला स्टिच स्लिप किया और अब हमने एक सीधा निट किया। अब इधर आपने ज़रा तवज्जो देनी है। ये देखिए 1 2 और ये 3 तीसरे होल में हमने नीडल डालनी है। नीडल डाल के हमने बैक से एक लूसा स्टिच निकाल लेना है इस तरह। ये हमने सीधा निट करते हुए एक लूज स्टिच निकाला। अब इधर हमने देखे 1 और 2, यानी स्टार्टिंग में 1, अब ये हमारे 2 हो गए। अब फिर से 2 के बाद हमने थर्ड होल में फिर से नीडल डाल के एक बैक लूप निकाली और आगे वाले को हमने एक को सीधा निट कर ले। ये हमारे ये पैटर्न के ये निट करने के बाद ये एक पैटर्न बन गया है 4 का। अब अगला पैटर्न है एक सीधा निट किया, फिर से हमने ये देखें थर्ड होल में ये देखिए एक सीधा निट करने के बाद हमने ये थर्ड होल में नीडल डाल के एक लूप निकालनी है और 2 सीधे निट करने हैं। ये हमारे पैटर्न के 3 स्टिच हो गए। अब इधर से फिर से हमने ये एक लूप निकाल ली, तीसरे होल में नीडल डाल के एक लूप निकाल ली और एक फिर से सीधा निट किया। ये हमारा इधर हमारे 2 पैटर्न कंप्लीट हो गए हैं। फिर से हमने ये देखें एक सीधा निट किया और इधर से हमने फिर से ये थर्ड होल में दोनों स्टिचेस के दरमियान जो थर्ड होल है उधर से फिर से नीडल डाल के एक लूप निकाल ली और फिर से 2 निट किए। बस इन्हीं को हमने ये 4 को बार बार रिवाइज करते हुए अपनी ये फर्स्ट रो हमने कंप्लीट करनी है। ये देखिए इधर हमने फिर से बैक लूप निकाली। ये जो स्टिच हम निकालते हैं ये हमने लूज़ निकालना है, तभी हमारा पैटर्न अच्छे से नज़र आएगा। और एंड में ये देखिए जिस तरह स्टार्टिंग में हमारा एक था इस तरह एंड में हमारा एक रह गया है। इसको हमने सीधा निट किया और एज स्टिच को भी हमने सीधा निट करके ये अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट की है। ये हमारी पैटर्न की फर्स्ट रो है। पहली 3 छोड़ के ये हमारी फर्स्ट रो इधर कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं हूँ सेकंड रो पे, रॉन्ग साइड सेकंड रो। पहला स्टिच उल्टा स्लिप किया और ये देखिए अगला भी उल्टा। ये इधर जो हमने ये लूप निकाली थी इसको बिना बुने हमने लेफ़्ट टू राइट लिया और बकाया स्टिच को फिर से हमने उल्टा निट किया। फिर इस लूप को लेफ़्ट टू राइट लिया और इसी तरह हमने अपनी ये रो इनको बार बार रिपीट करते हुए सेकंड रो भी कंप्लीट कर लेनी है। बस इन्हीं को बार बार हम रिपीट करते जाना है। ये देखिए फिर से हमने लूप को लेफ़्ट टू राइट लिया बिना बुने इस तरह और आगे वाले को 2 जो हैं वो हमने उल्टे निट किए। बस यही हमने बार बार रिपीट करते जाना है। बहुत इजी सा आज का भी ये हमारा पैटर्न है। ये देखिए इधर हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी 2 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब चलते हैं थर्ड रो पे। तो थर्ड रो पे आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है। इधर ये देखें
राइट साइड थर्ड रो। पहले सीधा स्लिप किया, एक सीधा निट किया। अब ये देखें 2 लूप और बीच में 2 स्टिचेस। अब इन 4 को हमने ना पीछे से नीडल डाल के ये निट करके एक सीधा स्टिच निकाला इस तरह। अब ये देखें इधर हमने फिंगर रखे, ये इधर इन्हीं 4 को हमने अब आगे से लेना। पहले पीछे से हमने स्टिच निकाला, अब आगे से हमने स्टिच निकालना है। और थ्रेड को हमने ये देखें इस रूह नहीं निट करना, इससे हमारा स्टिच नहीं निकलेगा। इस रूह हमने इसके ऊपर बल डाल के स्टिच निकालना है इस तरह। ये देखें फिर से हमने ये 2 निट किए सादे। अब इन 4 को फिर से हमने 4 का एक करना है, 2 लूप वाले और बीच में 2 सीधे। अब इनको हमने बैक से नीडल डाली, स्टिच निकाला इस तरह। फिर अब आगे से इन 4 को निट करना है इस तरह। आगे से हमने नीडल डाल के इधर आपने ध्यान रखना है कि पीछे वाला भी स्टिच साथ ना मिल जाए, और इस तरह हमने इसको निट करना है। ये देखिए इधर हमारे ये 2 पैटर्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब फिर से हमने 2 स्टिच सीधे निट किए। अब इन 4 को फिर से हमने बैक से नीडल डाल के 4 का एक करके एक स्टिच निकालना है। ये हमने पीछे से एक स्टिच निकाला। अब हमने आगे से नीडल डाल के दूसरा स्टिच निकालना है। स्टार्टिंग में हमें स्टिच निकालते हुए थोड़ी दिक्कत आएगी। उसके बाद जब हमारा पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा, जो ये ऊपर बनना शुरू हो जाएगा, ये सारे स्टिचेस लूज़ हो जाएंगे। ये देखें इधर हमारे 3 पैटर्न्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब एंड वाले को दोनों को हमने सीधा निट कर लिया। ये हमारी पैटर्न की 3rd रो भी इधर कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं 4 रो पे। ये हमारी रॉन्ग साइड 4 रो को हमने पूरे स्टिचेस को पर्ल वाइज उल्टा उल्टा निट कर लेना है। ये हमारी 4 रो है। ये देखिए पूरे स्टिचेस को मैंने पर्ल वाइज निट करके ये रो भी अपनी कंप्लीट की है। ये हमारी इधर 4 रोज कंप्लीट हो चुकी हैं। इधर हमारा पैटर्न इतना ही पैटर्न है, लेकिन ये कंप्लीट 8 रोज़ में होता है। अब हमने इनके ऊपर ये वाला पैटर्न अप्लाई करना है। इन दोनों के दरमियान में पहला स्टिच स्लिप किया। अब ये देखें पहले हमने एक निट किया था, अब हमने 1। अब ये देखिए अब हमने इधर से ये देखिए इसके साथ से बैक लूप निकालनी है, दूसरी हमने उसके साथ से निकालनी है। अब इन दोनों के दरमियान हमने पैटर्न अप्लाई करना है। अब ये देखिए पहला एक निट किया, उसके बाद 2 निट किए। अब इधर से हमने 3rd होल में नीडल डाल के ये 3rd होल में नीडल डाल के इधर से हमने बैक लूप निकालनी है। ये देखिए इस तरह बैक से स्टिच हमने लूसा निकाल लिया। फिर आगे से हमने 2 सीधे निट किए। अब फिर हमने सेकंड वाला ये देखें इधर 3rd होल में इस जगह से लूप निकालने हैं। ये देखें 2 स्टिच निकल आए हैं हमारे। फिर से हमने 2 बीच में निट किए और हमने इधर ये देखें इधर फिर से ये 3rd होल में डाल के एक लूसा स्टिच निकाला और फिर से 2 निट किए और एक फिर से हमने इधर से एक स्टिच और निकाला। ये देखें इधर हमारी ये 2 इन 3 के दरमियान 2 पैटर्न इधर बनेंगे। पहला एज स्टिच, उसके बाद हमने ये देखें 3 हमने सीधे निट किए। इसी तरह हमारे एंड पे भी ये देखें 3 रह गए हैं, एज स्टिच को छोड़ के 3। और बकाया ये देखिए हमारे 4 पैटर्न के हैं। अगर हमारे पास अब ज़्यादा स्टिचेस होते तो ये हमारा पैटर्न आगे कंटिन्यू होता। अब इधर से ही हमने ये देखें 3 को इधर से जिस तरह स्टार्टिंग में हमारे 3 हैं, एज स्टिच को छोड़ के अब इधर भी हमने 3 निट करने हैं सीधे 3 और एज स्टिच को हमने सीधा निट कर लिया। ये देखिए ये हमारी 5th रो है। ये इन दोनों के दरमियान अब हमने पैटर्न अप्लाई किया है। अब चलते हैं हम 7 रो पे। तो 7 रो भी हमने उसी तरह सेकंड रो की तरह निट करनी है। ये देखिए पहला स्टिच स्लिप किया और बकाया ये जो 3 है 3 को उल्टा निट किया।
अब ये जो हमने बैक लूप निकाली थी उसको लेफ़्ट टू राइट लिया और आगे वाले फिर से 2 निट किए, फिर उस लूप को हमने लेफ़्ट टू राइट लिया। इसी तरह ये भी हमने ये अपनी रो कंप्लीट कर लेनी। जिस तरह हमने सेकंड रो में कंप्लीट की थी इसी तरह हमने इधर भी ये अपनी कंप्लीट कर लेनी है। ये देखें इधर हमारी ये 6 रो कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं हम 7 रो पे। 7 रो राइट साइड 7 रो। 7 रो भी हमारी 3rd रो की तरह है। ये सीधा स्लिप किया। अब ये देखें इधर ये हमने 3 जो है वो सीधे निट किए। इन 2 का फिर हमने ये देखें इन 4 को हमने एक करना है। ये 3 हमने सीधे निट किए और इन 4 को बैक से उसी तरह 3rd रो की तरह ये बैक से हमने नीडल डाल के एक बैक से एक स्टिच निकाला। अब हमने दूसरा स्टिच फ्रंट से निकालना है। आगे से नीडल डाली, आगे से नीडल डाल के हमने इस रुख बल दे के और एक दूसरा स्टिच निकालना। इस रुख अगर आप निट करेंगे तो हमारा बहुत जल्दी से स्टिच निकल आएगा। बस इन्हीं को हमने बार बार रिपीट करते करते अपनी ये 7 रो कंप्लीट कर लेनी है। स्टार्टिंग में हमें इन स्टिचेस को निकालने में थोड़ी मुश्किल पेश आ सकती है, लेकिन जो हम ऊपर निट करते जाएंगे तो हमारा हाथ अच्छे से सेट हो जाएगा। फिर हमें ये पैटर्न बनाना बहुत इजी लगेगा। ये देखें इधर हमने ये भी अपनी रो इसी तरह इनको बार बार रिपीट करते हुए कंप्लीट कर ली है। ये हमारे पैटर्न की 7 रो है। बहुत इजी सा आज का ये पैटर्न है। ये देखिए इधर हमारी 7 रोज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब चलते हैं 8 रो पे। ये देखें 8 रो भी हमने 4 रो की तरह पूरे स्टिचेस को पर्ल वाइड निट कर लेनी है। ये देखें 8 रो भी हमने ये देखें इधर कंप्लीट कर लिया। इधर हमारी 8 रोज़ पैटर्न की कंप्लीट हो चुकी हैं। बस इन्हीं 8 रोज़ को हमने बार बार रिपीट करते जाना है। तो ये देखिए मैं रिपीटिंग में आपको ये फर्स्ट रो स्टार्ट करके दिखाने लगी हूँ। देखिए पहला स्टिच हमने स्लिप किया, उसके बाद हमने एक और सीधा निट किया। अब इधर से हमने एक स्टिच निकालना है। ये देखें इसके साथ से हमने तीसरे होल में ये देखें नीडल डाली 1 2 एंड 3। तीसरे होल में नीडल डाल के हमने बैक से एक स्टिच निकाला, लूज सा स्टिच निकालना है। तो उसके बाद अब हमने ये देखें इधर 2 सीधे निट करने हैं। फिर से हमने ये इधर से तीसरे होल में ये देखें इधर से नज़र आ रहा है, इस होल में डाल के हमने एक लूप निकाली। बस इसी तरह हमने अभी ये फर्स्ट रो रिपीटिंग में ये हमारी फर्स्ट रो है। इसी तरह हमने ये फर्स्ट रो पूरी निट कर लेनी है। ये देखें फर्स्ट रो रिपीटिंग में ये पूरी निट करके हम एंड पे हैं। ये देखें ये एंड से पहले एक स्टिच से पहले हमने ये लूप निकाल ली, फिर हमने एक सीधा निट कर लिया एज स्टिच को छोड़ के। तो इधर ये देख ये फर्स्ट रो हमारी रिपीटिंग में जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। बस ऊपर हमारी अब 7 रोज़ हैं। बस इन्हीं 8 रोज़ को हमने रिपीट करते जाने। इन्हीं 8 रोज़ को ये देखें रिपीट करते करते हमने ये देखें इस तरह का अपना खूबसूरत सा पैटर्न तैयार कर लिया है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है हर साइड से। ये देखें इसकी कितनी खूबसूरत लुक नज़र आ रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है हमारा आज का। इसको आप हर तरह के लेडीज जेंट्स किड्स हर तरह के प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर जेंट के प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई करें तो बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार होता है। उम्मीद है कि मेरा आज का ये डिज़ाइन आपको बहुत पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।